देखिए, फैज़ हमीद पर एक बात तो आप समझें कि पाकिस्तान आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी जलसा किया, उन्होंने फैज़ हमीद पर कोई बात नहीं की। बिलावल भुट्टो ने फैज़ हमीद पर कोई बात नहीं की, नवाज़ शरीफ ने फैज़ हमीद पर कोई बात नहीं की, बिलावल ने फैज़ हमीद पर कोई बात नहीं की। जो पाकिस्तान की ब एमक्यूएम ने फैज़ हमीद पर कोई बात नहीं की। बड़ी सियासी क़यादत जो है, वो अभी भी फैज़ हमीद पर तबसरा करने से इज्तनाब कर रही है और सबने अपनी-अपनी सियासी जमातों की बी क्लास लीडरशिप को इसके ऊपर छोड़ दिया है। उधर से शर्जील इनाम मेमन ने की, इधर से अता ख्वाजा आसिफ साहब लगे हुए हैं, उधर से और लगे हुए हैं, लेकिन जो मेन लीडरशिप है, जो फैज़ साहब के साथ राब्ते में रही, उनमें से सिर्फ़ ख्वाजा आसिफ ने कुछ बातें की हैं, बाकी सब खामोश हैं। सब कहते हैं बिलावल के पास बहुत राज़ हैं फैज़ साहब के, लेकिन बिलावल खामोश हैं। तो सब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के पास फैज़ की बहुत बातें हैं, लेकिन वो भी खामोश हैं। तो सब मेरा ख़्याल है जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी क़यादत है, वो तेल देख रही है, तेल की धार देख रही है कि मामला किस तरफ जाता है और कैसे जाता है। अब जहाँ तक फील्ड कोर्ट मार्शल की बात है, तो कहा जा रहा है कि जीएचक्यू में आला सतही इजलास शुरू हो गए हैं। फील्ड कोर्ट मार्शल की जो तफ़सीलात हैं, उसको तय करने के लिए जैक ब्रांच के साथ और एजी भी उसमें शरीक हैं और सीजीएस भी शरीक हैं और फील्ड कोर्ट मार्शल को तय किया जा रहा है, उसकी तारीखें। उसमें जनरल फैज़ ने अपना वकील कर लिया है कि उनको कौन रिप्रेज़ेंट करेंगे और बाकी जो 2 ब्रिगेडियर्स हैं, वो भी जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स गिरफ्तार हुए हैं, वो भी अपने वकील जो हैं अगले 24 घंटों में कर लेंगे कि उन्होंने किसको वकील करना है। जनरल फैज़ ने एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर ही हैं, वासिफ उनको अपना वकील किया है फील्ड कोर्ट मार्शल के लिए, जबकि बाकी दोनों ब्रिगेडियर्स जो हैं वो अपने वुकला के से बातचीत कर रहे हैं और अगले 1 या 2 दिन में वो भी अपने वुकला फाइनल कर लेंगे। जैसे ही उनके वकील भी फाइनल हो जाएँगे, तो फील्ड कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जनरल फैज़ ने अपने वकील को फाइनल कर लिया है और एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को ही उन्होंने अपना वकील मुकर्रर किया है, जो आर्मी एक्ट के बारे में जानता है और वो इस फील्ड कोर्ट मार्शल में उनका वकील होगा। तो ये मुझे लगता है ये फील्ड कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है, वो आइंदा चंद दिनों में शुरू हो जाएगी क्योंकि उसकी तफ़सीलात तय की जा रही हैं। जब मुल्ज़मान ने वकील कर लिया है, तो उन्हें चार्जशीट पहली पेशी पे दे दी जाएगी और उसके बाद बात आगे चल पड़ेगी। तो इसलिए जिन लोगों का ख़्याल है कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल फील्ड कोर्ट मार्शल कोई लंबा चलेगा, कुछ लोग कहते हैं जी सालों लग जाएँगे, कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये लंबा चलेगा। मुझे ये लंबा चलता नज़र नहीं आ रहा, मुझे लगता है ये दिनों में आ रहा है। बाकी आजकल जनरल फैज़ के हवाले से इंकशाफ़ात का मौसम है। हर किसी के पास जो-जो बात है वो इंकशाफ़ कर रहा है। अब सार आलम साहब जब चेयरमैन पैमरा थे, उनकी जनरल फैज़ के साथ जो इंटरैक्शंस रहे वो उस पर अपना इंकशाफ़ात कर रहे हैं। और भी सहाफ़ी जिनका जनरल फैज़ से कोई ताल्लुक रहा है वो उस पर इंकशाफ़ात कर रहे हैं। मैं महरूम रहा और मेरा जनरल फैज़ से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो मैं इससे महरूम रहा कि मैं अपने नाज़रीन को कोई अपनी उनकी मुलाकात के बारे में बता सकूँ। मुझे उनसे मिलने का शर्फ़ हासिल नहीं हो सका। जब वो बहुत ही अरूज पर थे और मैं बहुत ज़वाल पर था, तो मेरी उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई और मैंने उनसे कभी ज़िंदगी में कोई मुलाकात नहीं की। मेरे नाज़रीन इसको मेरी कोताही भी समझ सकते हैं, मेरी कस्मापुरसी भी समझ सकते हैं, मेरी नालायकी भी समझ सकते हैं। लेकिन मैं एज़ाज़ समझता हूँ कि मेरा कोई जनरल फैज़ से कभी कोई राब्ता नहीं हुआ। मैं उनकी किसी ऐसी लिस्ट में नहीं था जिसमें वो मुझे प्रमोट करते या कुछ करते। 1-2 बार मैं ऑफ एयर ज़रूर हुआ उस दौर में, हम के मुख्तलिफ चैनल से जहाँ मैं काम करता था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन वो ऑफ एयर होने के बाद ऑन एयर में भी मेरी जनरल फैज़ तक कभी रसाई नहीं हुई। ऑफ एयर ज़रूर मैं आईएसआई के कहने पे हुआ था और उसके नतीजे में मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ी थी। लेकिन फिर भी मेरी बहाली तक भी मुझे कभी जनरल फैज़ तक रसाई मेरी नहीं हुई। बात नीचे-नीचे ही तय हो गई और हमने अपनी नौकरी वापस हासिल करने की कोशिश की। लेकिन आजकल सहाफ़ी भी जो हैं, वो जनरल फैज़ के हवाले से इंकशाफ़ पर इंकशाफ़ कर रहे हैं, जिससे जो भी राब्ता रहा है जनरल फैज़ का, वो बताने के लिए आगे-आगे बढ़ के बता रहा है कि मेरा जनरल फैज़ से ये राब्ता रहा, मेरा जनरल फैज़ से ये राब्ता रहा। तो अब जब वो चले गए हैं, वो हिरासत में हैं, तो सब बता रहे हैं और हम सुन रहे हैं उसको कि ये माज़ी की तारीख़ है। लेकिन बड़ी बात ये है कि ज़्यादा तो जनरल फैज़ का राब्ता मुल्क के बड़े सियासतदानों से रहा है। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ से रहा है, उनका राब्ता रहा है, बिलावल से रहा है, ज़रदारी से रहा है, एमकेएम की टॉप लीडरशिप से रहा है।
ये लोग अभी भी फैज़ के बारे में खामोश हैं। मैंने उस दिन भी कहा कि नवाज़ शरीफ ने फैज़ के बारे में एक फ़िक्रा नहीं कहा, ज़रदारी साहब ने, बिलावल ने, शहबाज शरीफ ने, मुल्क की जो सरकर्दा है, और इमरान खान तो उन्हें असासा डिक्लेयर करते हुए साथ-साथ लातल्की भी करते हैं कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, मेरा इससे क्या ताल्लुक है। पाकिस्तान के अंदर मुझे जनरल फैज़ की बहुत कम हमायत नज़र आ रही है। ज़्यादातर लोग उनके खिलाफ बात कर रहे हैं और उनके हक में बात करने वालों की तादाद बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा माहौल है कि तहरीक-ए-इंसाफ भी जनरल फैज़ की खुलकर हमायत करने के काबिल नज़र नहीं आ रही है। हालाँकि जनरल फैज़ के तहरीक-ए-इंसाफ पर बहुत एहसानात हैं। जनरल फैज़ की और तहरीक-ए-इंसाफ की कुर्बत भी बहुत है। लेकिन ना तो इमरान खान ने उस तरह खुलकर जनरल फैज़ की हिमायत की है, जैसे उनको करनी चाहिए थी, जितना जनरल फैज़ ने उनकी खिदमत की है। बस उन्होंने कहा मेरा क्या ताल्लुक, और मैं जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से डरा नहीं हूँ। भई अब मैंने कल भी कहा कि डरा नहीं हूँ का लफ्ज़ तभी आदमी कहता है जब डर रहा होता है। और बाकी सियासी क़यादत ने भी जनरल फैज़ पर कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं समझा। हालाँकि जब वो बिल्कुल ताकत में थे तो नवाज़ शरीफ उन्हें ललकारते थे, लेकिन अब वो भी बात नहीं कर रहे हैं, मरियम भी बात नहीं कर रही हैं और भी लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ये खामोशी भी जनरल फैज़ के मामले के आप तो कहेंगे ना बहुत शोर है जनरल फैज़ के मामले पर। मुझे जो लोग जनरल फैज़ के साथ काम कर रहे थे, देखिए चाहे वो ऑपोज़िशन थी, चाहे हुकूमत थी, मुझे उनकी तरफ से एक खामोशी नज़र आ रही है। जनरल फैज़ का अपने जब वो डीजीआईएसआई थे, उनका शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ से भी राब्ता रहता था। वो अलग बात है कि वो लोग उनको ट्रस्ट नहीं करते थे या क्या था, लेकिन राब्ता तो रहता था ना। और वो इमरान खान के लिए ही सहूलत लेने आते थे, लेकिन आते तो थे ही ना। बहुत सारी बातें वो भी बता सकते हैं, लेकिन नहीं हुआ। अभी तक फ़ौज भी स्पेसिफिक चार्जेज़ के साथ सामने नहीं आई है। ये ज़रूर है कि फैज़ नियाज़ी गठजोड़ का एक बयानिया बनाया जा रहा है कि फैज़ नियाज़ी गठजोड़ है। जनरल फैज़ का और इमरान खान का गठजोड़ है और 9 मई में फैज़ साहब मुलव्वस हैं। लेकिन जब तक हमारे सामने फील्ड कोर्ट मार्शल की चार्जशीट सामने नहीं आती, तब तक ये नहीं समझा जा सकता कि फ़ौज ने एग्ज़ैक्ट चार्जेज़ क्या लगाए हैं फील्ड कोर्ट मार्शल। क्या 9 मई के चार्जेज़ हैं? अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई। क्योंकि अगर जनरल फैज़ को 9 मई के चार्जेज़ में मुलव्वस किया जाता है और फील्ड कोर्ट मार्शल में 9 मई के उनकी प्लानिंग की बात की जाती है, कि आपने 9 मई की प्लानिंग की है, तभी इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में और फील्ड कोर्ट मार्शल में या आगे साथ लाया जाएगा ना, कि उन्होंने और जनरल फैज़ ने मिलकर ये काम किया है। लेकिन अगर जनरल फैज़ पर 9 मई का इल्ज़ाम नहीं है, तो फिर इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में कैसे लाया जाएगा? तो ये अब आइंदा चंद दिनों में अगर तो जनरल फैज़ को 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग में पकड़ा जाएगा और ये बात वो चार्जशीट में आएगी कि 9 मई की प्लानिंग में वो ज़िम्मेदार थे। अब देखिए उसमें वादा-माफ़ गवाह चाहिए होंगे। क्या वो जो 15 लोगों की मीटिंग है उसकी में फैज़ की कोई बात हुई है? क्या फैज़ साहब ने किसी को हिदायत दी हैं? मतलब ये भी बात आई है कि जब 9 मई के लिए अफ़गानिस्तान से लोग आए थे, जिन्होंने सारा बलवा करना था। तो क्या वो लोग जो अफ़गानिस्तान से 9 मई के लिए बुलाए गए थे, वो जनरल फैज़ ने बुलाए थे और वो जनरल फैज़ के कॉन्टैक्ट से आए थे? जो ज़मान पार्क के बाहर मेला लगा रहता था और उनमें जो अफ़गानी या पठान थे, क्या वो भी जनरल फैज़ मुहैया करते थे, जो पेट्रोल बम मार रहे थे और जो सब कुछ कर रहे थे, वो जो अफ़गानी पठान थे, क्या वो भी जनरल फैज़ मुहैया कर रहे थे? अब बहुत सारे लोगों का वाडा साहब तो ये कहते हैं कि जो इमरान खान पर गोली चलने का ड्रामा है, वो भी जनरल फैज़ का स्क्रिप्ट था। तो ये तो अब फील्ड कोर्ट मार्शल के जब चार्जेस सामने आएँगे कि किन चार्जेस पे उनका फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, उस जानिब बढ़े हैं। देखें जनरल फैज़ ने अपने को फील्ड कोर्ट मार्शल का बताया गया है, हिरासत में लिया गया है, उन्होंने अपना वकील मुकर्रर कर दिया है। अब जैक ब्रांच ने और एजी ने सब ने मिलकर चार्जेस फ्रेम करके उनको पहले दिन जब इसकी फील्ड कोर्ट मार्शल की समाअत होगी तो चार्जेस देने हैं। वो चार्जेस जब कौम के सामने आएँगे तो ही समझ आएगी कि जनरल फैज़ का और तहरीक-ए-इंसाफ का आपस में गुटशौर क्या था। ये ज़रूर है कि मतलब इमरान खान की और फैज़ हमीद की जेल में बातचीत हो जाती थी, पैगाम रसानी मौजूद